अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो गया है 11:15 बज रहे हैं। और वैसे मैंने आप लोगों से बस अभी एक ब्लॉग मैंने एंड किया है, क्योंकि वो ब्लॉग जो है मेरा कल से चला रहा था, तो मैंने कहा इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी खाना बनाने से। लेकिन बस मेरे साथ ऐसे ही होता है हर बार कि मैं सोचती कुछ होता कुछ है। तो बस अभी फ़ोन आ गया आंटी का कि मैं नहीं आ रही हूँ, और बस स्टार्ट करना था खाने से, लेकिन हो रहा है झाड़ू लगाने से। तो बस अभी ऊपर की झाड़ू पूरी लगा दी है, अब यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर खाना बनाना स्टार्ट होगा। लेकिन मैं सोच रही झाड़ू लगा के मैं मसाला भुनने रख दूँगी, तो वो भी होता रहेगा और बर्तन मांज दूँगी, फिर पोछा जो है ना लास्ट में लगा लूँगी। तो बस पता नहीं रहता है कब क्या काम करना है। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के अभी मैं फ्री हुई जस्ट, तो फिर बस मैंने कहा ऊपर से आ ही रही हूँ तो झाड़ू लगाती हुई आ जाऊँ, फिर पोछा लगाऊंगी तो नीचे से ऊपर तक लगाती जाऊँगी। तो बस अभी झाड़ू लगा रही हूँ, इधर की तो लग गई है, अब यहाँ की लगा लेती हूँ। तो बस अभी लगे हैं हम झाड़ू लगाने के लिए, और अभी बर्तन भी मायने हैं, पोछा भी लगाना है, फिर खाना बनाऊँगी। तो बस जल्दी जल्दी लगी हूँ। बस इस टाइम पर इतनी गुस्सा आती है कि आंटी जब मुझे लास्ट मोमेंट पे बताती है ना, तो बड़ी गुस्सा आती है कि आंटी मुझे ऐसा इस तरीके से धोखा क्यों देती हैं। मतलब हमेशा की यही शिकायत है, मैं जब भी वो करती हूँ तब भी मैं आप लोग साथ शेयर ज़रूर करती हूँ कि आज आंटी ने धोखा दी। क्योंकि वैसे छुट्टी करना है उनको तो 2 दिन की 4 दिन की जितनी भी उनको छुट्टी चाहिए दे देंगे, लेकिन ऐसे बिना बोले छुट्टी कर देंगे और फिर लास्ट में जो है ना 11 साढ़े 11 इस तरीके से फ़ोन करके कहती हैं कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो ये कोई बात नहीं होती है। धोखा देना देखो गलत बात है, और इसको धोखा ही कहते हैं कि तुम मतलब भरोसे में रखे हो, फिर तुम आ नहीं रहे हो, फिर बाद में फ़ोन करके कह रहे हो कि नहीं आ रहे, तो ये बहुत गलत बात है। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा ली है, और हमारी झाड़ू में और आंटी की झाड़ू में बहुत अंतर होता है। जैसे कि हम लोग लगाते हैं तो अपने पूरे घर को फटकार के अच्छे से झाड़ू लगाते हैं, लेकिन आंटी तो बस जल्दी से लगा लेती हैं। तो कोई बात नहीं है, वो जैसा भी करती हैं, हम ज़्यादा उनसे बोलते नहीं हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो बस मेरा मन कर रहा था कि मैं सफाई भी कर लूँ, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, तो मुझे रमज़ान से पहले वैसे भी सफाई करनी है। क्योंकि वैसे सफाई मैंने अभी कर दी थी, मामा जी थी जब भी मैंने सफाई करी थी, लेकिन फिर भी डस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी दीवारों पर। तो क्योंकि गर्मियां हैं, आंधी वगैरह चलती रहती है और डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो पूरे में धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी। तो बस मैंने कहा चलो 3-4 दिन बाद मैं ज़रूर सफाई कर लूँगी। तो बस अभी ये हो गया है सब कुछ। तो बस झाड़ू अभी पूरी लग गई है, वॉश बेसिन भी धो दिया है। अब मुझे बर्तन मायने, लेकिन बर्तन से पहले मैं कर देती हूँ मसाला। तो जो मैंने ऊपर से बुलावा आ गया है, छिच्ची कर लिया है, तो अभी ऊपर जाते हैं, उनको साफ करके आते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्लीन करा रही हूँ इनाया को, और अब मैं मसाला रख देती हूँ। इसके लिए ना मुझे एक्स्ट्रा खड़ा नहीं होना पड़ेगा, इससे मैं रख देती हूँ, भुनता रहेगा। क्योंकि मटर पनीर बनाना है तो उसके लिए पहले ये अदरक लहसुन प्याज वगैरह को फ्राई करना रहता है ना, तो जितनी देर में मेरे बर्तन बजेंगे ये तैयार हो जाएगा, फिर जल्दी बन जाएगा। तो बस मसाला रख देती हूँ फ्राई होने के लिए। तो बस यहाँ पे ऑयल नहीं था तो मैं ऑयल भर रही हूँ, और आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब भी मैं सब्जी वगैरह पकाने जाती हूँ तभी मैं ऑयल भरती हूँ। तो वो क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है उस टाइम पर ही, और ये बोतल हमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि ये रिफाइंड ऑयल ना बहुत ज़्यादा लगता है, तो अक्सर हो ही जाता है, तो 2 से 3 दिन ही चलता, ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो बस अभी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और ये प्याज लहसुन अदरक टमाटर काजू और हल्दी और नमक, तो ये डाल के रख दूँगी। इधर ये फ्राई होता रहेगा और उधर मैं बर्तन भी मांज लूँगी साथ ही साथ। तो ये जिससे क्या होगा, मुझे डबल नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर खड़े होके करूँगी तो टाइम ज़्यादा जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। तो बस यहाँ मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, और ये मैंने प्याज डाल दिए, अदरक लहसुन डाल दिया। अभी टमाटर मैंने निकाले हैं तो बस इनको कट करके डाल दूँगी। और बच्चे भी अभी खेल रहे हैं, तो बस ये रहता है कि कहीं इनाया कुछ ना कुछ कर लेती हैं बीच में, कहीं दोनों में लड़ाई हो जाती है। जब 2 बच्चे होते हैं ना घर में, तो वो अक्सर लड़ते कुछ ज़्यादा ही हैं मुझे, और मैंने कई लोगों से सुना भी है कि 2 बच्चे होते हैं तो वो लड़ते हैं। और इनाया और आलिया में मतलब इनाया ज़्यादा करती है, तो इसलिए भी उनकी तरफ भी मुझे ध्यान देना पड़ता है। और बस अभी इसको सब कुछ मिक्स करके मैंने रख दिया है, तो ये फ्राई हो जाएगा। और अब चलते हैं बर्तन मांज लेते हैं। और अगर पहले से पता हो ना तो बर्तन भी टाइम से मांज कर रखें। तो ये देख लीजिए कितने सारे बर्तन हैं।
तो बस अभी जल्दी जल्दी, वैसे साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगता है, मैं जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेती हूँ। लेकिन बस ये है कि काम डला रहता है, फिर एकदम से पता चलता है कि अब ये काम करना है, क्योंकि हम पहले से कोई काम सोचे रहते हैं। जैसे कि मुझे कपड़े धोना थे, लेकिन अब ये काम हो गए तो फिर अब कपड़े वगैरह से कैंसिल कर दिए, नहीं धोए फिर मैंने। और वैसे भी जो है ना, मुझे है ना दूसरी बाई मिलती नहीं है, वरना मैं ना इन बाई को हटा ही दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कमेंट भी करते हैं कि अभी आप चेंज कर दो अपनी काम वाली, तो मिल नहीं रही है। अगर कोई सिपरी से है तो प्लीज़ हमें बता दो, कोई नई बाई मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी करती हैं और बताती भी नहीं है। ये इनकी गलती है बस कि बता के नहीं जाती हैं। तो अगर आप कोई भी यहाँ से सिपरी से हो तो हमें कोई नई बाई बता देना। तो बस बर्तन साफ कर लेते हैं। तो बर्तन मच गए हैं, सारा काम हो गया है और मसाला भी यहाँ में भूनने रख दिया था ना, तो ये देख लीजिए भुन गया है और ठंडा भी हो गया, क्योंकि मैंने बीच में ही बंद कर दिया था, हो गया था। तो बस अभी इसको पीस के और बस बटर और पनीर डाल दूँगी, हो जाएगा। और रोटियाँ सेक दूँगी बस, क्योंकि टाइम हो गया है, खाने का ही हो गया है, 12:15 बज गए। तो बस फटाफट से खाना बना लेती हूँ। 1 बजे तक ही खाते हैं हमारे यहाँ खाना, तो आधे पौन घंटे में तैयार हो जाएगा। और रायता ही बनाऊंगी, दही लेकर आए थे, तो चलिए कर लेते हैं। तो बस मसाला मैंने पीस लिया है, तो जो ऑयल उसमें था उसी में मैंने मसाला डाल दिया है, और जो जार था उसको धो के डाल दिया है। मलाई डाल दूँगी और इसी में जो है ना मैं मटर भी डाल दूँगी, क्योंकि मसाला वैसे तो भुना हुआ है, लेकिन और भूनते हैं ना तो उसके साथ ही जो है ना ये मटर भी गल जाएगी। क्योंकि अब मुझे जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि 12:30 बज चुके थे और 1 बजे तक पापा जी को खाना देना रहता है, तो इसलिए मैं जल्दी से फटाफट से बना रही हूँ। वैसे मसाला तैयार हो जाता है तो ये इसमें मटर पनीर में इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना धनिया और मिर्च डाल दी, और हमारी मिर्चियों का कलर ना बहुत हल्का है, और मैं इसमें कलर वाली मिर्ची यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए इसका कलर जो है ना थोड़ा सा इसी तरीके से रहेगा। और फिर मलाई वगैरह डाल देते हैं तो उससे और थोड़ी सी सफ़ेद सी ग्रेवी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना मटर इसमें डाल दी, और मीडियम स्लो फ्लेम पे जो है ना इसको पकने दूँगी। और जब तक बना लेती हूँ मैं रायता। गर्मियाँ आई हैं अब तो ये रायता वगैरह बनता रहेगा, क्योंकि गर्मियों में ना ये दही वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बस पनीर कट करके रख लूँगी और आटा गूंदना है, तो बस इसको एक साइड रख दूँगी और रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दूँगी। तो पहले तो मैं यही कर रही हूँ। और रायता ना हमारे यहाँ ज़्यादातर तड़के वाला बनता, मतलब बिना तड़के का बनता है। पहले जो है ना तड़के वाला ज़्यादा बनता था, मम्मी बनाती थी तड़के वाला बनाती थी, और लेकिन अब जो है ना बिना तड़के का ज़्यादा बनता है। तो बस इसमें दही में ही जो है ना मिर्ची, नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, तो ये सब डाल के बस मिक्स कर देंगे। और पानी मैंने गर्म कर लिया, उसमें बूंदी डाल के इसमें डायरेक्ट बूंदी डाल दूँगी। वैसे बूंदी को ठंडा करके डालते हैं, लेकिन मुझे जल्दी हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने बूंदी ना डायरेक्ट डाल दी। और इसमें थोड़ी सी मैंने शक्कर भी डाली है, आधी चम्मच सिर्फ, और डायरेक्ट मैंने बूंदी डाल दी है इसमें गर्मा गर्म। वरना जो है ना थोड़ी सी इसको प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा करने के बाद डालती हूँ वैसे, लेकिन अब क्या करूँ, जल्दी हो रही है तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ सारे काम। और बस इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया काट के डाल के रख दूँगी, और थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, तो इतना थिक नहीं खिलता है रोटियों के साथ, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फ्रीज में रख दिया, तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा ठंडा रायता अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं पनीर को कट करके रख रही हूँ। और पनीर तो ऐसा ही जाएगा कच्चा, पहले फ्राई करके डालते थे, लेकिन फिर कच्चा, मतलब होटल वगैरह रेस्टोरेंट में खाया ना, तो फिर कच्चा ही अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए जब से कच्चा ही यूज करने लगे हैं। तो बस यहाँ पे ये मसाला अच्छे से भुन गया है और मटर भी गल गई है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा गलने में टाइम लगता नहीं है फ्रोजन मटर में। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया, और इसमें ये भी बहुत ज़्यादा थिक हो गई, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, हल्की सी मतलब ग्रेवी हो जाए। और बस ये कसूरी मेथी डाल दी है इसमें। तो कसूरी मेथी को जो है ना थोड़ा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही डाल दिया है। और बस अभी ये बन के तैयार हो गई, तो इसमें हरा धनिया काट करके डाल दिया है। और अब मैं रोटियां सेक लूँगी, और जल्दी से फटाफट से पहले रोटी सेक कर पापा को खाना दे देते हैं, फिर उसके बाद मैं आराम से बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहाँ देख लीजिए, ये खाना बन के तैयार है, मटर पनीर की सब्जी, और ये है रायता और रोटी और पापड़।
तो ये खाना हमारा आज का सैलेड नहीं काटा है, क्योंकि खीरा टमाटर कुछ भी नहीं था, तो इसलिए सैलेड नहीं काटा है। प्याज थी खाली तो वो अच्छी नहीं लगती। और यहाँ देख लीजिए सब्जी भी आ गई है, लेकिन इसमें टमाटर वगैरह नहीं आए थे, सिर्फ लौकी आई थी और बैंगन आए थे, और ये फली हैं सैजने की, और आलू और फ्रूट आए थे, लेकिन टमाटर वगैरह नहीं आए। तो फिर मैं जाऊंगी शाम के टाइम पर तब लेकर आऊँगी टमाटर। तो ये फली जो है ना पहले मैं ऐसे ही रख रही थी, लेकिन फ्रीज में नहीं आती हैं, बड़ी बड़ी रहती हैं ना, इसलिए तो फिर मैं जो है ना इनको कट करके 2 टुकड़े करके रख रही हूँ। और खाना वगैरह पूरा कंप्लीट हो गया है, तो मैंने कहा ये सब्जियाँ ही मैं रख देती हूँ, फिर बाद में जो है ना बच्चों को खाना खिला दूँ और फिर मैं नहलाऊँ, क्योंकि लेट हो जाता है तो फिर मैं पहले खाना ही खिला देती हूँ जिस दिन मुझे लेट होता है। तो क्योंकि बच्चे नाश्ता तो इतना ज़्यादा करते नहीं है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ खाना उनको टाइम से खिला दूँ। तो बस इस पे सब्जियां रख देंगे, और हमारी फ्रिज जो है ना फ़ौरन भर जाती है, थोड़ी सी चीज़ आ जाती है। तो बड़ा फ्रिज लेने का हमारे मन में है, लेकिन बस वही है ना कि सोचते तो हम लोग बहुत कुछ हैं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन बस वही है कि टाइम नहीं आ पाता है इन चीज़ों का। बस वही है कि अल्लाह का हुक्म जब तक नहीं होता, जब तक हम बंदे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस वही है कि वक्त आएगा तो उस दिन फटाफट से जो भी हमने सोचा है, जो भी करने का सोचा वो सब हो जाएगा। तो अभी तो मैंने काफ़ी कुछ बताया है आप लोगों को, हमें ये भी करना है, घर में भी काम होना है। तो एक बड़ा फ्रिज लेने का भी है, क्योंकि छोटे फ्रिज में हम लोगों का नहीं हो पाता। भले ही 2 फ्रिज है, लेकिन एक ही फ्रिज यूज करने की आदत है। तो जो किचन में फ्रिज रहता है वही ज़्यादा यूज होता है, जो कमरे में रखा है वो फ्रिज हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं। और बस यहाँ आलू लेकर आए थे तो ये रख दिए हैं, और बस बच्चों को खाना खिलाया पहले मैंने, फिर अब उनको नहला दिया है, और बस सब तैयार कर दूँगी। और फिर बाद में मतलब अब जाके मैं फ्री हूँ, 1:30 बज चुका है शायद इस टाइम पर, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज, और सारे काम ही करने होते हैं। तो बस यहाँ पे इनाया को मैं रेडी कर रही हूँ, और इनाया जो है ना तैयार नहीं होती है, तो मैंने ना मोबाइल लगा दिया था, तो बस उसमें देख रही थी कि मैं दिखाई दे रही हूँ, वरना जो है ना बिल्कुल भी क्रीम वगैरह लगाने नहीं देती है, ना ही बालों से हाथ लगाने देती है। और मैं बोल रही थी ना इसका टकला करानी है, तो रोज़ मैं सोचती हूँ कि आज इसकी करा दूँगी, आज करा दूँगी, लेकिन धूप इतनी होने लगी है कि मन ही नहीं करता दोपहर में जाने का। और शाम के टाइम पर अगर कराऊंगी तो फिर सोचती हूँ कि रात में कैसे नहलाऊंगी। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी जल्दी से मैं टकली करा दूँ, क्योंकि ये बाल वगैरह बिल्कुल भी कंघी नहीं करवाती है, ना ही चोटी कर दूँ तो चोटी फ़ौरन से जो है ना बिगाड़ लेती है। और अभी भी है ना बिल्कुल करा नहीं रही है, तो मैं बोल रही हूँ ना देखो वो उसमें दिख रही हो तब जाके ये देख लीजिए। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है जब वो बिल्कुल तैयार हो जाती है, तो बाल वगैरह कराती नहीं है, वरना है तो मेरी क्यूट सी परी। और ये देख लीजिए बिल्कुल दिखा रही है झूम कर करके। और बस मैं आलिया की कंघी कर रही हूँ, अभी बाल गीले तो इसलिए चोटी वगैरह नहीं करूँगी, ऐसे ही रहेंगे, फिर बाद में मैं चोटी कर दूँगी। और बस अभी हो चुकी हूँ मैं फ्री, काम हो गया मेरा। तो बस अभी बच्चों को नहला दिया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, और खाना इनको खिला दिया है मैंने, उसके बाद मैं नहलाया है। आज मैंने उल्टा कराया क्योंकि मैं लेट हो गई थी, तो नाश्ता इनने ऐसा कुछ किया नहीं था, सिर्फ इनने जो है ना बादाम खाए थे, दूध पिया था, और थोड़े से जो मैंने मखाने फ्राई करके रखे थे बस वो खाए थे। तो फिर 1:30 बज गया था, तो मैंने कहा पहले इनको खाना खिला देती हूँ फिर नहला देती हूँ। तो बस अभी 2:15 हो गए, फटाफट से मैं नहा लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो बस उस टाइम पे मैंने आप लोगों से बात की थी, फिर मैं खाना वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा लेट गई इनाया को सुलाने के लिए। और फिर मैं जब जागी तो फिर आलिया कह रही थी कि मम्मी चलो, तुमने बोला था कि पार्क चलेंगे। तो फिर मैं बाहर आई तो मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि अब बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ, तो अब कहीं जा नहीं रहे हैं घूमने। तो मैंने कहा चलो यहीं पर घुमा लाते हैं। तो बस यहाँ पार्क में ही आ गए हैं, और ये दूर भी है इसलिए आलस भी करते हैं। और काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि मौसम आज का अच्छा हो रहा था, और मौसम का तो पता नहीं है कब गर्मी पड़ने लगती है, कब ठंडक होने लगती है। तो इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश वाला, आंधी वाला, तो डर भी लग रहा था कहीं आंधी वगैरह ना आ जाए, लेकिन अब बच्चों को घुमाने तो लाना ही है। तो बस यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी हम बैठे हुए हैं और ये दोनों खेल रही हैं।
और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।